हाय गाइस। तो आज हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी दिखे आपको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पेन टैप से लिख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे के मैं लेक्चर्स लूँगा, उसमें मेरी हैंडराइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो या सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट्स है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के। ओके, सो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि एक स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है। अभी इस स्क्वायर का साइड है 3। अगर एक साइड 3 है तो ऑफ कोर्स सब साइड 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड सेम होते हैं। तो अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालने बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into 3, राइट? क्योंकि चार साइड्स है और पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री है उसे कैलकुलेट करना है। तो हम बस 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे, विच इज़ बेसिकली 4 into 3। तो हम लिख देंगे 12, राइट? तो ये हमारा आंसर है 12। सो इन सिमिलर वे, अगर मैं यहाँ पे एक और एक स्क्वायर बना दूँ, तो और इसका जो साइड है रहेगा वो मैं अगर एक्स लिख दूँ, तो आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर क्या होगा इसका? तो इसका पेरीमीटर होगा 4 into x, राइट? क्यों 4 into x? क्योंकि ये जो साइड है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ये जो केस था इसमें 3 था। अभी अगर मैंने इसमें 2 लिख देता हूँ मैं एक्स का वैल्यू, तो आप यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे, 4 into 2 कर दोगे और आंसर 8 आ जाएगा, करेक्ट? अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा तो आप 4 into 5 कर दोगे तो आंसर 20 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये एक वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोस। और ये जो 4 है ये है कांस्टेंट, क्योंकि दुनिया में कौन सा भी स्क्वायर लो और उसकी पैरामीटर निकालने बोलो, तो हर हर टाइम ये 4 सेम ही रहने वाला है, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होने वाली है। इसलिए इस 4 को हम कांस्टेंट बोलेंगे और एक्स को वेरिएबल्स बोलेंगे। वेरिएबल, क्योंकि एक ही है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी हम हमारे ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का। तो अभी हम आगे जा सकते हैं हमारे कोर टॉपिक में, जो है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स बताने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। A polynomial is an algebraic expression made up of variables and constant combined with combined with addition, subtraction
और मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन where the power of the variables should be whole number। तो इस पूरे डेफिनेशन में ये जो है ये पर्टिकुलर लाइन शुड बी होल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये ही मोस्ट केसेस में डिटरमाइन करेगी कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं एक रैंडम एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 5x² प्लस 2x प्लस 1। सो अब आप बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमें डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। A polynomial is an algebraic expression made up of variables and constants। क्या ये algebraic expression है? हाँ है। algebraic expression मतलब एक random expression है, बहुत बड़ा bucket है algebraic expression, उसके अंदर polynomial एक type है। तो हाँ, ये एक algebraic expression है made up of variables and constants। yes, variables भी है, constants भी है, combined with addition, subtraction और multiplication। सो इससे हम देख रहे हैं कि इसको एडिशन से कंबाइन किया है। वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर, मतलब आपको पता रहेगा होल नंबर। होल नंबर मतलब होंगे 0 1 2 3 ब्ला 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 टिल इन्फिनिटी। तो ये सब होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये, तो ये होल नंबर है। सो बाय डेफिनेशन दिस इज अ वैलिड पॉलिनोमियल। ओके, मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x⁴ प्लस x+5। ये बताइए ये है क्या एक वैलिड पॉलिनोमियल? डेफिनेशन देखिए, algebraic expression made up of variables and constants combined with addition, subtraction and multiplication। इधर तक सब सही है इस एक्सप्रेशन में। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, कंबाइंड विथ एडिशन। ओके, इस इस पॉइंट तक सब सही है इस एक्सप्रेशन में। लेकिन जो आखिरी कंडीशन है, वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मार खा जाता है, क्योंकि ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं -3/4 लिखता तो ये भी होल नंबर नहीं है पावर, तो फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। तो याद रखिए ये जो वेरिएबल की जो पावर है ये हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3। ओके, उम्मीद है आप ये बात समझे होंगे। अ, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल्स मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ। इसको, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये ऊपर के डेफिनेशन को फॉलो करता है। और ये जो वेरिएबल की पावर है ये सब होल नंबर है। लेकिन इस पॉलिनोमियल का भी एक नाम है, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, राइट। क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स, वाई और जी, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ अ, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, जो कि ये दो है। ये दो जो है, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला, इसको हम बोल सकते हैं
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और पूरे चैप्टर में हम इसी टाइप के पॉलिनोमियल से डील करेंगे, इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा। और ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था कि ऐसे कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं एक्सप्रेशन में, और अगर वो ऊपर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे हम। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नहीं, इसके आगे जाने से पहले मैं एक ये लिख देता हूँ, रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिनोमियल के कैसा होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो मैं पॉलिनोमियल को जो मैं नोट करूँगा वैसे करूँगा, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। आगे आगे से मैं ऐसे ही डिनोट करूँगा हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो एक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है, वो हम लिख सकते हैं ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए रेज टू एन माइनस टू एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो या दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल्स इन्हीं स्ट्रक्चर में होंगे। और इसमें भी कुछ कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करता हूँ। वो है एक, अभी आप इसमें देखे होंगे कि ये जो प्लस से जो सेपरेटेड है इंडिविजुअल टर्म्स, ये 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 इनको हम टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल करेंगे, बोलेंगे। टर्म्स मतलब ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है। तो इसमें ए एन एक्स रेज टू एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, और ये ए एन माइनस टू एक्स रेज टू एन माइनस टू, ये सबको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और फिर ये जो है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इनको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इनको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और हमें ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट क्या है, ए रेज टू एन। अंडरस्टूड। सो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है। तो आपको बस वो टर्म देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का नाम लिखना है, बस इतना ही। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस वाले एग्जांपल में अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 5। ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप बोलेंगे 2। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही आपको डिटरमाइन करना है। ओके, सो हम पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एक टेबल बनाता हूँ, और फिर उस टेबल को डिवाइड करता हूँ। ओके, सो फिर मैं पहले यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल। दूसरे इसमें लिख सकता हूँ टाइप। तीसरे इसमें लिख सकता हूँ टर्म्स, और लास्ट में लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके,
सो यहाँ पे मैं एक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे पी ऑफ एक्स में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। तो इसमें बताइए कि कितने टर्म्स है। एक ही टर्म है और कुछ टर्म है ही नहीं इसमें। तो इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वन। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होते हैं तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। ओके, मोनो मीन्स वन। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने लिख दिया 3x⁻³ प्लस वन, एक रैंडम पॉलिनोमियल है। और इसमें अगर मैं बोलूँ कि कौन से टर्म्स है इसमें, तो अब तो बता देंगे कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ टर्म्स 3x³ और वन, ये दो टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स टू, वन टू। तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है। सो लास्ट टाइप रहेगा 5x⁻³ प्लस 2x+5। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक, दो, तीन, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ टर्म्स के सेक्शन में 5x³ 2x और 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, तीन। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, राइट। ट्राई मीन्स तीन। So in this way we can classify polynomial based on the number of terms. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। तो हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देके टेस्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अगर एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी। अगर आपका आंसर है कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, तो आप बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा था। मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्स्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ x⁻²0, एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, ये आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं कि एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। तो 5 को हम 5x⁻² भी लिख सकते हैं। तो भी देखिए हो गया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, separated by addition, subtraction, multiplication. Okay, and the power of the variable should be whole number. तो ये whole number है ज़ीरो। सो यस, दिस इज ए वैलिड पॉलिनोमियल। और ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम है, ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल का, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल कांस्टेंट से असाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल ये वाले फॉर्म में हो, p ऑफ x इज इक्वल टू ए वेर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, सिमिलरली अगर एक और एक पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, आप क्या बोलेंगे इसे, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? नहीं, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। आपने गौर किया रहेगा यहाँ पे कंडीशन है वेर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर आपके मन में डाउट है कि इसे हम जीरो क्यों पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, कांस्टेंट भी तो बोल सकते हैं, तो मैं अभी मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ।
इसे क्यों बोल रहे, क्यों जीरो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं? उसके लिए हमें जानना होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, बहुत आसान है, आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या होगी डिग्री। द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial is called degree of polynomial. Okay, so अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कोई ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने के लिए, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल है 6x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x+2, तो इसमें अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप बस ये देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे मैं पावर लिखना भूल गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे आप बस इतना देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, बस उतना ही देखना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 4। ओके, सो सिमिलरली बहुत आसान चीज़ है, आपको बस हाईएस्ट वेरिएबल की पावर फाइंड आउट करनी है और वही उसकी डिग्री होगी। नाउ जैसे हमने ऊपर पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाई किया था, वैसे ही हम पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन डिग्री भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक टेबल बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख आएगा टाइप और यहाँ पे आएगा डिग्री। सो यहाँ पे अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैं लिख सकता हूँ x+1, राइट। तो इसमें क्या होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 1, राइट। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उससे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर, LINER, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप लिखता हूँ x² प्लस 2x+3। बोलिए इसमें क्या है, इसमें क्या होगी डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें भी देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो डिग्री 2 होगी और इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लास्ट टाइप में लिख सकता हूँ x³। अभी इसमें तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें डिग्री क्या होगी 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन द डिग्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री। पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। ओके, और हाँ, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि इन्फिनाइट है, लेकिन एक्चुअली ये इन्फिनाइट नहीं है। ये x(n-2), a n-2 x(n-2) प्लस 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 से लेके ये a raised to 0 x raised to 0
a0 x to 0 यहाँ तक की होंगे ये टर्म्स. सो दिस इज फाइनाइट. यही है स्ट्रक्चर एक पॉलिनोमियल का. ओके. वन मोर थिंग. मैंने आपको बोला था कि मैं तब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोलते. राइट. तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्यों. सी आपको डिग्री तो पता चल गई है. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके. और हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख लिए. सो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ऐसा लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 7, इसकी डिग्री क्या होगी. देखो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. राइट. तो इसकी डिग्री क्या होगी बताएंगे आप. देखिए ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. 7 है. 7x रेस टू 0. एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. राइट. तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. 7x रेस टू 0. तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री होगी इसकी 0. ओके. और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है. इसमें एक स्टेटमेंट आ जाएगा जो यूनिवर्सल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए. वो ये है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. ओके. तो या ये चीज याद रखना. ये हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. ओके. नाउ सिमिलरली हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री देख ली. अभी जीरो पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं. अगर मैंने जीरो पॉलिनोमियल लिख दिया ये, इसकी क्या डिग्री रहेगी आप बता सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैसे मैंने एक्स ऑफ जीरो लिख दिया, यहाँ पे मैं वैसे ही लिख सकता हूँ एक्स ऑफ जीरो. तो हाँ लिख तो सकता हूँ मैं. लेकिन कितने टर्म्स के लिए लिखूं. मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ. ऐसे भी लिख सकता हूँ. कितना भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे. और ये मैं इन्फिनाइट कितने भी प्लस प्लस करके 0 इंटू एक्स रेस टू कितना भी लिख सकता हूँ. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन में डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की. तो इसीलिए इस इशू के कारण इधर भी एक हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों. क्योंकि अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते. मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो मैं कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स रेस टू कितना भी वैल्यू. तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. इसके कारण ये स्टेटमेंट ट्रू बैठता है. और यही कारण है कि इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बता सकते. क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये वायलेट हो जाएगा. इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग है और जीरो पॉलिनोमियल अलग है. ओके. आई होप इससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया रहेगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके. तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है zeros of polynomial. This is also very important. Zeros of a polynomial. ठीक है. तो मैं एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखता हूँ. p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. ओके. तो एक एक्सरसाइज करते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ p of x एट x इज इक्वल टू 2. तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब हम x को 2 से रिप्लेस करेंगे. तो हम ऐसा लिख सकते हैं p of 2. x को 2 से रिप्लेस किया
और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2² प्लस 5 × 2 + 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 10 + 3 = 17, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि P वेट तो हम लिख सकते हैं कि P(2) = 17 है फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली हम P ऑफ दूसरे वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने P(1) निकालना चाहा तो मैं सिंपली इस सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता हूँ x की जगह पे 1² + 5 × 1 + 3 = 1 + 5 + 3 = 9, दैट सिंपल। तो मैं लिख सकता हूँ P(1) = 9, सिंपल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे, सिर्फ x को रिप्लेस करके। ओके, तो मैं और एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखता हूँ P(x) = x-1। ओके, नाउ अगर मुझे वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1 निकालना हो तो मैं कैसे लिखूंगा P(1) = 1 - 1 = 0। ओके, तो आपने नोटिस किया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 0 0 है। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ कि 1 is the zero of polynomial x-1। ओके, सो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें x-1 की वैल्यू 0 आए, उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, सो या यही है इसका ही यही है मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। और अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा और एक p(x) = 2x + 5 ऐसे लिखा, और मैंने आपको पूछा फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे, आपको बस इतना करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वेट करे जीरो से। इक्वेट करना जीरो से मतलब 2x + 5 = 0। इक्वेट कर दूंगा जीरो से कि x की कौन सी वैल्यू पे आंसर जीरो आए। तो आपको बस इसको इसको फिर सॉल्व करना है। 2x = ये +5 वहाँ पे जाएगा तो -5 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। सो तो मैं लिख सकता हूँ कि -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 5। ओके, तो हाँ, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया रहेगा। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको बस इक्वेट करना है जीरो से, और आपको उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जिस पे वो जीरो होगा। ओके, उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू आ जाएगी जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो होगा इक्वेट करने से। तो अभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल p(x) = 9, आप बता सकते हैं इसके लिए क्या होगा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या बता सकते हैं क्या हो सकता है जीरोस। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैं x की जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ ये जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि
जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि इसको मैं एक्स रेस टू जीरो लिख सकता हूँ। 9 एक्स रेस टू जीरो, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ एक्स की वैल्यू, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, तो इसकी जो वैल्यू है पी ऑफ एक्स की, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि देर आर नो zeros of a constant polynomial। ओके, आपको रीजन मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्यों नहीं होगा जीरोस। सिमिलरली अगर मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल दूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें बता सकते हैं कि क्या क्या होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि ये जीरो है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू जीरो, राइट। तो अभी एक्स की वैल्यू कुछ भी रहने दीजिए, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जीरो रहने वाली है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। सो मैं और एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ फॉर जीरो पॉलिनोमियल, वो ये है कि ऑल रियल नंबर्स आर zeros ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ओके, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डालूंगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जीरो ही आने वाला है। तो या ये दो स्टेटमेंट्स आप याद रखिए, किधर एमसीक्यूज में कहाँ पे पूछा जा सकता है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट। तो अभी मैंने जितना बताया आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, तो ये सब पढ़ने के बाद मैं चार स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं उस स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, राइट। क्योंकि मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया है कि जब मैंने से पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x एट x इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू जीरो आई। तो ये नेसेसरी नहीं है कि x की जीरो पे ही जीरो पॉलिनोमियल मिलना चाहिए हमें, x की कौन सी भी वैल्यू पे हमें जीरो पॉलिनोमियल मिल सकता है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा उसका मतलब यही है, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल डिड नॉट बी जीरो। सेकेंड पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि जीरो में बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो पे ही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पे इ, इ, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो, कौन सा वैल्यू पे एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो आप बोलेंगे p ऑफ जीरो पे ही जीरो होगा ये, राइट। सो ये स्टेटमेंट वो बोलता है कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे इस वाले केस में। थर्ड पॉइंट ये है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो।
लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। ओके। तो ये देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है x+1। और मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ये वाला ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो इस पे आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे x-1 = 0 से इक्वेट कर दूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिला है और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसपे x-1 0 हो। सिर्फ और सिर्फ 1 पे ये 0 है। तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। नाउ लास्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros। कैसे मैं आपको बताता हूँ एक एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर मैंने लिख दिया p of x इज इक्वल टू x² - 1 राइट। तो अभी मुझे अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा p of x इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करूंगा। इसका मतलब x² - 1 को 0 से इक्वेट करूंगा। तो आपको ये आइडेंटिटी पता होगी राइट। a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b राइट। तो इसको मैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से ऐसा भी लिख सकता हूँ x+1 x-1 इज इक्वल टू 0। और फिर मैं इसको सेपरेट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x-1 इज इक्वल टू 0। क्या है x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। देखा आपने मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव की कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros। ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हो मल्टीपल जीरो हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया। सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। ओके। हाँ तो अभी के लिए बस इतना ही मैंने पॉलिनोमियल का जो इनिशियल पार्ट है मोस्ट पार्ट वो मैंने सिखा दिया है। आगे के लेक्चर्स में मैं इसके सम्स कराऊंगा एक्सरसाइजेस जो कि जो हमने अभी तक पढ़ा है डिग्री और टर्म्स उस पे रहेगा। और ये जो हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किया उस पे भी रहेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं इन लेक्चर्स को कैसे इंप्रूव कर सकूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।